नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन महत्वपूर्ण गलती की, जो कई किसान और हल्दी उत्पादक करते हैं, और वह है हल्दी को काट कर सुखाना। क्या आपको पता है हल्दी को काट कर सुखाने से क्या-क्या नुकसान होता है? पहले तो उसकी गुणवत्ता में बहुत नुकसान होता है या गुणवत्ता उसकी घटती है। औषधीय गुण उसके घट जाते हैं और बाज़ार भाव भी ने जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो इन तीनों पर असर पड़ता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं, हल्दी की असली ताकत क्या है? अगर हम हल्दी की असली ताकत की बात करें तो सबसे कीमती जो हल्दी में पाया जाता है वो होता है कुरकुमीन। जो हल्दी का मेन औषधीय गुण है और इसके कारण ही हल्दी को सबसे इतनी ज़्यादा प्राथमिकता औषधीय में फसलों में दी जाती है। क्योंकि जो हल्दी है उसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है और कुरकुमीन होने के कारण ये औषधीय गुण जिसमें सबसे ज़्यादा कुरकुमीन होता है वो हल्दी सबसे बढ़िया माना जाता है, उसका औषधीय गुण उतना अच्छा माना जाता है। दूसरा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और तीसरा एंटीऑक्सीडेंट। तो अब हम देखते हैं कि हल्दी को जब हम काट कर सुखाते हैं या काटने से क्या होता है। तो अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान होता है कि औषधीय गुण कम हो जाते हैं। जब हल्दी को काटा जाता है और उसको धूप में सुखाया जाता है या हवा में सुखाया जाता है, तो वो हवा और धूप के संपर्क में जब हल्दी का टुकड़ा आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत तेज हो जाती है। इससे कुरकुमीन की मात्रा जो है वो घटने लगती है और हल्दी की औषधीय ताकत कमज़ोर हो जाता है। अगर नुकसान दूसरे नंबर का नुकसान करें तो इसके रंग और खुशबू खुशबू जो इसकी सुगंध है वो खराब हो जाती है। कटी हुई हल्दी जो होती है जिसको हम काट करके सुखाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राकृतिक गहरा पीला रंग जो है वो कुछ हल्का पड़ जाता है, कुछ क्या काफ़ी हल्का पड़ जाता है, वो सुखाने के ऊपर डिपेंड करता है। और हल्दी की जो तेज खुशबू है जिसके कारण इसको हल्दी कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, वो हल्दों की खुशबू जो है वो कम हो जाती है या उड़ जाती है। तो बाज़ार में ऐसी हल्दी को कम गुणवत्ता वाली मानी जाती है। तो दूसरा नुकसान ये है। तीसरा जो नुकसान है कि जब हल्दी को काटते हैं तो उसमें फफूंद और सड़न जैसे होने का खतरा रहता है टुकड़ों में। तो कटी हुई हल्दी जल्दी जो नमी जल्दी पकड़ लेती है इससे, और इस तरह यह पूरी तरह से जल्दी सूख नहीं पाता। और जब नहीं जल्दी सूख पाता है तो इससे इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो हल्दी के टुकड़े हैं उससे बदबू आने लगती है और कई बार सड़न भी होने लगता है। और यह जो खतरा है वो कटी हुई हल्दी में कई गुना बढ़ जाता है जब हम हल्दी को काट करके सुखाते हैं। एक और नुकसान है, जैसे स्टोरेज में या जिसको हम बोलते हैं भंडारण में और बिक्री में भी इसमें दिक्कत आने लगती है। कटी हुई हल्दी कभी भी बाजार में आप बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगा। तो अगर बेचना भी चाहते हैं कि काट करके हल्दी को सुखा करके बेचने जाएं तो बड़ी मुश्किल से ये बिकता है या ना के बराबर इसको कोई पसंद नहीं करता। व्यापारी भी इसको बहुत ही ज़्यादा इससे कहते हैं कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें सारा कुछ इसका गुण जो है वो चला गया है, इसलिए इसको डिमांड इसकी कम हो जाती है। कुरकुमीन, इसकी खुशबू, इसकी सुगंध, क्योंकि खरीदते समय व्यापारी इसकी खुशबू और इसके रंग को ज़रूर देखते हैं। तो नतीजा क्या है कि अगर आपने ये स्टोरेज में नहीं, इसकी मांग घट जाती है, इसका भाव और ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए स्टोरेज इसका करना भी मुश्किल हो जाता है। और बीज और दवा उद्योग में भी इसका उपयोग नहीं होता है। जैसे नॉर्मली बीज के लिए लोग हल्दी खरीदते हैं, लेकिन अगर हल्दी के काट करके आप लोगों को देंगे तो बीज के लिए भी इसका उपयोग नहीं हो पाता। कटी हुई हल्दी बीज के किसी काम की नहीं रहती है। और आयुर्वेदिक दवाई में खास करके दवा उद्योग जो आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें साबुत और उबली हुई हल्दी हल्दी को ही खरीदा जाता है, इसलिए वहाँ भी इसकी बिक्री नहीं हो पाती है। तो सही तरीका क्या है, हल्दी को पहले उबालें और फिर साबुत सुखाएं। ये है इसका सही तरीका। साबुत ही सुखाना चाहिए, साबुत ही उबालना चाहिए, इससे इसका रंग गहरा रहता है, जो गहरा पीलापन होता है, गुणवत्ता इसकी बनी रहती है, कुरकुमीन की मात्रा बनी रहती है और बाज़ार में इसका अच्छा दाम मिलता है। तो दोस्तों, किसान भाइयों, आज चूँकि किसी ने ये वीडियो भेजा था तो उसको लेकर के मैं, चूँकि जागरूकता तो सबको किसानों को चाहिए, तो हल्दी को काट कर सुखाना
या जल्दी का काम जो कहते हैं कि, लेकिन घाटे का सौदा है। लोग सोचते हैं कि जल्दी मेरा हल्दी सूख जाएगा, लेकिन यह बहुत ही घाटे का सौदा है, खुद के लिए भी और बाज़ार के लिए भी। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर गुणवत्ता की हल्दी बनाना, या जिससे ज़्यादा मुनाफा हो हल्दी से, या भरोसेमंद बाज़ार जहाँ की आपकी डिमांड बनी रहे, तो हल्दी को हमेशा साबुत उबाल कर ही सुखाएं, और कभी भी इसको कट नहीं करें। काटने के बाद, कई लोग उबालने के बाद काट करके सुखाते हैं, कई लोग काटने के बाद फिर उबालते हैं, सुखाते हैं। तो ये दोनों तरीका गलत है। सही तरीका है साबुत ही हल्दी को उबालिए और उसको सुखाइए। इसके प्रोसेसिंग के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। आज ये वीडियो चूँकि किसी ने डाला था हल्दी को सुखाते हुए का, तो मैं उसको तो चाह रहा था कि सभी यह मैसेज जो सभी को पहुँचे, क्योंकि आजकल हल्दी उखड़ रहे हैं और लोग इसको प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा तक ये मैसेज को या इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।